नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, जीरा, सोयाबीन, सूरजमुखी, ज्वार, धनिया और कपास की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दाऊद मंडी में 5,600 रुपए पर बिकी सोयाबीन। जेतपुर मंडी में 50 रुपए लुढ़क कर 5,255 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोयाबीन के साथ। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। बात इसके भाव की करें तो 10 दिसंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। सोयाबीन के बाजार पर पेश आई यह रिपोर्ट। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिली। बात भाव की करें तो 10 दिसंबर को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 9 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,600 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,600 रुपए पर बना रहा। राज्य की धोराजी मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 5,405 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 5,380 रुपए पर हुए। हालांकि जसदन मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 दिसंबर को सोयाबीन 5,275 रुपए पर बिकी। वहीं जैतपुर मंडी में 9 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,305 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,255 रुपए। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1 करोड़ 28 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1 करोड़ 29 लाख 95 हजार टन रही थी। सोयाबीन के जो भाव है अधिकतर मंडियों में नरमी के साथ कारोबार करते हुए दिखे, लेकिन वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में किसी तरह का कोई बदलाव नजर नहीं आया और सीमित आवक इस वक्त कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की देखी जा रही है। आपको बता दें कि खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। ये तो बात हुई सोयाबीन की। अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। हलवद मंडी में 125 रुपए उछलकर 22,750 रुपए पर पहुंचा जीरा। जसदन मंडी में आई 400 रुपए की गिरावट। कृषि उपज मंडियों में सामान्य है अरहर की आवक। पैदावार में इस साल आ सकती है कमी। आइए अब बात करते हैं जीरे की। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जीरे के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो शनिवार को ज्यादातर मंडियों में जीरे के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ।
हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 9 दिसंबर को जीरे का भाव था 22,625 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 125 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 22,750 रुपए पर। जबकि राज्य की ही जसदन मंडी में जीरे के सौदों में भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 9 दिसंबर को यहां जीरे का भाव रहा 22,750 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदे 400 रुपए लुढ़क कर 22,350 रुपए पर हुए। वहीं राजकोट मंडी में 9 दिसंबर को जीरे का भाव था 23,180 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदों में 70 रुपए की तेजी आई और भाव 23,250 रुपए हो गया। सेमी मंडी में इस दौरान जीरे के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 9 दिसंबर को जीरे का भाव रहा 22,750 रुपए। 10 दिसंबर को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 22,500 रुपए पर आ गया। ऊंझा मंडी में शुक्रवार को जीरे का भाव रहा 22,875 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 325 रुपए का उछाल देखने को मिला और भाव हो गया 23,200 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। जी हाँ, तो जीरे के बाजार में इस वक्त एक उठापटक का दौर देखा जा रहा है, जहां कुछ मंडियों में इसके भाव में अच्छी तेजी नजर आई तो कुछ मंडियों में काफी गिरावट भी इसके भाव में दर्ज किया गया। और वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ इसके पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं निर्यात की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय जीरे की अच्छी खासी मांग हुआ करती थी, तो अब इसमें कुछ कमी देखी जा रही है और इन बातों का जो असर है वो आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जीरे की बात हमने कर ली और अब जान लेते हैं कि सेब के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात की जाए तो यहाँ सेब का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे 5,000 रुपए पर हुए। और बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की रूड़ा मंडी में सेब का भाव दर्ज किया गया 7,400 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर है। तो सेब की हमने बात कर ली, अलग अलग मंडियों में देखा आपने कि किस तरह से इसके जो भाव है वो चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मंडी में अगर तुलना करें तो बाकी मंडियों से ज्यादा भाव मिले सेब को। वहीं केले का रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर केले का भाव रहा 2,800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 4,600 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में इसके सौदे हुए 1,600 रुपए पर। किस तरह की आवक है और कैसी गुणवत्ता है, इसके आधार पर ये भाव तय होते हैं और देश के अलग अलग मंडियों में केले के भाव पर आपने नजर डाली। तो इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और मंडी खबर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर, धनिया और कपास की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास,
G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। G20 भारत की अध्यक्षता लाएगी नई सोच और सबके प्रयास से सबके विकास में वृद्धि। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे अरहर और धनिये के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं कपास की। शनिवार को कपास की आवक सामान्य देखने को मिली। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्ट नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 8,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं इसी राज्य की राजकोट मंडी का रुख करें तो यहां पर सौदे 8,700 रुपए में हुए, जबकि सावरकुंडला मंडी में कपास 8,440 रुपए पर बिकी। और इसी राज्य की चोटिला मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 8,500 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं, बात कपास की पैदावार की करते हैं तो आपको बता दें घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ यहाँ तो कपास की पैदावार में इसका असर पड़ेगा आने वाले दिनों में इसके बाजार भाव पर, और ये भी तय करेंगे कि मांग किस तरह से निकल कर आ रही है। मांग के आधार पर भी तय होगा कि आने वाले दिनों में इसके जो भाव है वो किस ओर जाएंगे। इसके अलावा अपने देश की अलग अलग मंडियों में कपास के भाव जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संतरे की। बता दें आपको कि विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन किस तरह के भाव दर्ज किए गए। हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ संतरे का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके भाव रहे 4,500 रुपए। और वहीं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सौदे 4,250 रुपए में हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। हाजिर भाव रहे। अब आगे इस वक्त किस तरह का है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके अगर हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 10 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 6,150 रुपए। वहीं जसदन मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 250 रुपए उछलकर 7,000 रुपए पर हुए। बात करें राजकोट मंडी की तो यहां अरहर 6,450 रुपए पर बिकी, जबकि सावरकुंडला मंडी में अरहर का भाव रहा 6,250 रुपए। तो विभिन्न मंडियों में इसके भाव क्या दर्ज किए गए आपने जान लिया। और अब पैदावार की स्थिति की बात करते हैं। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। और आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पपीते के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। तो शुरुआत करते हैं केरल की अरूर मंडी से। आपको बता दें कि यहां पर पपीते का भाव रहा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहे सिर्फ 1,200 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी का अगर रुख करें तो यहाँ पर पपीते के सौदे हुए 6,400 रुपए में। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो पपीते के हाजिर भाव के बाद अब आगे बढ़ते हैं और धनिया के बाजार का हाल कैसा है ये भी जान लेते हैं। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही है, इसके साथ ही हरे धनिये से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिया की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। धनिये की पैदावार पर अगर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। आपको बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सूरजमुखी और ज्वार का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर, जिसमें तमाम कृषि जिंसों के बाजार का हाल हम आपको बताते हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आइए अब बात करें सूरजमुखी की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक खासी सुस्त रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। बुआई पर अगर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में सूरजमुखी की बुआई पीछे चल रही है, जहां बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की बुआई का क्षेत्रफल 26,000 हेक्टेयर पीछे है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2 दिसंबर तक रबी सूरजमुखी की बुआई 48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की खेती 74,000 हेक्टेयर में हुई थी। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की उपज 1,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 1,12,000 टन थी। जी हाँ, तो सूरजमुखी की हमने बात कर ली और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फलों के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। अनार की यहाँ पर आइए बात करें और देखते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन किस तरह के भाव दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की रूड़ा मंडी में अनार का भाव रहा 7,300 रुपए।
तो वहीं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में इसके भाव कहीं ज्यादा नजर आए। 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर अनार यहां पर बिका। जबकि जम्मू कश्मीर की नरमाल मंडी की बात की जाए तो यहां पर अनार के सौदे हुए 9,000 रुपए में। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और दलहनी फसल उड़द की आइए बात कर लेते हैं। देखते हैं कि अलग अलग मंडियों में भाव किस तरह के रहे। गुजरात की राजकोट मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर उड़द का भाव रहा 6,975 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं धोराजी मंडी में भाव रहा 7,005 रुपए, जबकि दीसा मंडी में भाव दर्ज किए गए 6,900 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं और इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आखिर में आइए अब बात कर लेते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,760 रुपए। वहीं जसदन मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 3,750 रुपए। सावरकुंडला मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर ज्वार 4,538 रुपए पर बिकी। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 3,300 रुपए पर हुए। बात बुआई की करें तो चालू रबी सीजन के दौरान ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी ज्वार की बुआई 15,12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 17,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,43,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। जी हाँ, तो रबी ज्वार की अगर बात की जाए तो इसकी जो बुआई का क्षेत्रफल है और इसकी बुआई का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि इस वक्त बीते साल से हम कुछ पीछे चल रहे हैं। हालांकि मोटे अनाज को लेकर लगातार सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है किसानों को, ताकि वो जो मोटा अनाज है उसकी खेती को अपनाएं। जहां ये किसानों के लिए मुफीद है तो पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी अहम है। और इसलिए जो ज्वार है उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो किसान है वो अब आगे आने लगे हैं बीते समय के मुकाबले में, और इसकी जो बुआई है वो के प्रति किसानों का रुझान भी नजर आ रहा है। साथ ही मंडी में किस तरह का हाल है, बाजार में किस तरह का हाल है, ये भी हमने आपको बता दिया। तमाम कृषि जिंसों के बाजार भाव और बाजार की स्थिति जो हम आपको मंडी खबर में बता रहे हैं, इससे हमें उम्मीद है कि आपको मदद जरूर मिल रही होगी। और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। मंडी खबर से हमें उम्मीद है कि किसान अपनी उपज का सही भाव ले पा रहे होंगे। आपको बता दें कि मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।